नेताओं के वादों के दलदल में फंस गया बुजुर्ग। मिड डे मील से जुड़ी गुड न्यूज कितनी गुड। किस नेता ने कहा कि बाप को गाली दे लो मगर मोदी जी को मत देना। अब किस सरकारी बैंक को सरकार कर रही प्राइवेट। दिल्ली दंगों पर आई रिपोर्ट ने खोल दी गृह मंत्रालय की पोल। लोग क्यों बांधना चाहते हैं वंदे भारत ट्रेन के इंजन में नींबू मिर्ची। कद्दावर नेता मुलायम सिंह यादव का निधन। ये सारी इस हफ्ते की हिंदुस्तान की खबरें हैं जो कुछ छपी और कुछ छिपी। तो आइए हम आपको दिखाते हैं इस हफ्ते का देखा अनदेखा हिंदुस्तान। बच गया है आज के शो का बिगुल। मेरा नाम है मुकुल। बढ़िया इंट्रोडक्शन है। आज के शो की शुरुआत देखे अनदेखे वीडियो से करते हैं। वीडियो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का है। बुंदेलखंड देश का वो क्षेत्र है जो पानी की समस्या का सामना करता है। समस्या बहुत पुरानी है। बुजुर्ग पानी भरने जाते हैं और दलदल में फंस जाते हैं। नए भारत में हर घर जल योजना का खूब शोर है। अब इस शोर में भला दलदल में फंसे बुजुर्ग की आवाज कौन सुने। समस्या पानी की है। पानी जीवन है तो लोग नदी में जाते रहेंगे और दलदल में फंसते रहेंगे। इलाके के लोग कहते हैं पीढ़ियां गुजर गईं लेकिन समस्या नहीं गई। यहाँ पानी के हमारे पिताजी के पिताजी जब से ये गांव बसा, यहाँ खारा पानी के अलावा कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। खारा नल में खारा पानी निकलता है और नदी की ही व्यवस्था है सिर्फ। और नदी में बाढ़ आ जाती तो वहाँ पे लोग मजबूर हो जाते, मजबूरी बस वहाँ से लाते हैं। लोग गपते भी हैं, कुछ खत्म भी हो गए पानी लाने में। देखिए अनदेखे वीडियो के बाद अब बात देखी अनदेखी खबरों की। मिड डे मील। इस शो में हम आपको अक्सर दिखाते हैं कि मिड डे मील में कभी सूखी रोटी परोसी गई, कभी नमक भात। आज खबर है कि 2.5 साल बाद मिड डे मील परिवर्तन लागत को बढ़ाया गया है। सत्र 2022-23 के लिए इसमें प्रति विद्यार्थी 9.6% की वृद्धि की गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह बढ़ोतरी कितनी है। तो भैया, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने प्राथमिक स्तर पर परिवर्तन लागत 4.97 से बढ़ाकर 5.45 रुपए और उच्च प्राथमिक स्तर पर 7.45 से बढ़ाकर 8.17 रुपए कर दी है। यानी प्राथमिक स्तर प्राइमरी लेवल पर 48 पैसे और उच्च प्राथमिक स्तर पर 72 पैसे प्रति विद्यार्थी की दर से वृद्धि की है। तो अब जो शानदार पोषण युक्त साफ सुथरा भोजन बच्चों को 4.97 पैसे का मिलता था, अब उस पर सरकार 5.45 पैसे खर्च करेगी। वो कहावत सुनी है आपने, ऊंट के मुंह में जीरा। लेकिन यहाँ मुंह ऊंट का नहीं है, हमारे बच्चों का है। खैर, समाजवादी पार्टी संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का 10 अक्टूबर को निधन हो गया। वे 82 साल के थे। मुलायम की मौत पर उनके समर्थकों का रोना देखा तो मन में एक सवाल उठा, क्या आज के दौर में ऐसे नेता हैं जिनके जाने को लोग अपना पर्सनल नुकसान मानते हैं और बिलखते हैं। मैंने भगवान को तो नहीं देखा, मैंने नेताजी को कई बार देखा है। उधर इन नेताजी का अपने नेता के प्रति प्रेम लोगों को पचा नहीं। ये साहब हैं महाराष्ट्र के बीजेपी के पूर्व प्रमुख और उच्च शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल। साहब ने एक समारोह में कहा कि बाप को गाली देना कोल्हापुर में आम बात है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित भाई शाह के खिलाफ एक भी अपशब्द बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब इस पर लोग चंद्रकांत जी की खिंचाई कर रहे हैं, मगर असली खिंचाई तो जनता की हो रही है। कौन कर रहा है ये तो जानते ही हैं, इतने भोली थोड़े ना है आप लोग। सरकार ने देशहित में अब आईडीबीआई बैंक में कुल 60.72% हिस्सेदारी बेचकर बैंक का निजीकरण करने के लिए निवेशकों से बोलियां आमंत्रित की। सरकार एलआईसी के साथ मिलकर इस वित्तीय संस्थान में यह हिस्सेदारी बेचेगी। आईडीबीआई बैंक के बाद अब बात विश्व बैंक की कर लेते हैं। विश्व बैंक की एक नई रिपोर्ट बताती है कि 2020 में भारत में गरीबों की संख्या 2.3 करोड़ से बढ़कर 5.6 करोड़ हो गई है। वैश्विक स्तर पर गरीबी में वृद्धि 1998 के बाद पहली बार हुई है, जबकि भारत में यह वृद्धि 2011 के बाद पहली बार हुई है। एक चीज और है जो हिंदुस्तान में बार बार होती रहती है, वो है दंगे। दंगों के बाद होती है जांच, फिर आती है एक रिपोर्ट। ऐसी ही एक रिपोर्ट आई है। पूर्वोत्तर दिल्ली में 2020 में हुए सांप्रदायिक दंगों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में गठित एक फैक्ट फाइंडिंग समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साफ तौर पर हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त बलों की तैनाती में देरी की, जबकि सांप्रदायिक दंगे 23 फरवरी से 26 फरवरी 2020 के बीच बेरोक टोक जारी रहे। समिति ने पाया कि दिल्ली पुलिस नेतृत्व को 23 फरवरी को विशेष शाखा और खुफिया इकाइयों से कम 6 आंतरिक चेतावनियां यानी अलर्ट मिले थे। इसके बावजूद भी अतिरिक्त बलों की तैनाती 26 फरवरी को की गई। अलर्ट में चेतावनी दी गई थी कि समुदायों के बीच हिंसा बढ़ सकती है।
हिंसा के बाद एक और बढ़त की बात कर लेते हैं। बात व्यापार घाटे की जो बढ़ रहा है। इस साल अप्रैल से सितंबर के बीच व्यापार घाटा 149.47 अरब डॉलर पहुंच गया। पिछले साल अप्रैल से सितंबर के बीच 76.25 अरब डॉलर था। व्यापार घाटे में करीब दोगुना विकास दर्ज किया गया है। दर्ज और भी बहुत कुछ हो रहा है, जैसे यूएपीए के मामले। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए द्वारा संभाले गए मामलों के एक अध्ययन से पता चला है कि 2009 से 2022 के बीच गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत दर्ज कुल 357 मामलों में से 80% प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली वर्तमान बीजेपी सरकार के दौरान दर्ज किए गए हैं, जबकि शेष मामले मनमोहन सिंह सरकार के दौरान दर्ज किए गए थे। यह अध्ययन पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज यानी पीयूसीएल द्वारा किया गया। आखिर में आपके लिए देखी अनदेखी तस्वीर पेश है। ये हफ्ता वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए बड़ा खराब रहा। 6 अक्टूबर को जानवरों का झुंड टकरा गया, 7 अक्टूबर को जानवर टकरा गया, 8 अक्टूबर को ट्रेन ही जाम हो गई। लोग वंदे भारत में नींबू मिर्ची बांधने की सलाह दे रहे हैं। इस हफ्ते का देखा अनदेखा हिंदुस्तान आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं और इस कार्यक्रम को और लोगों तक भी पहुंचाएं। अगले हफ्ते मंगलवार शाम 7 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और हमें ढेर सारा प्यार देते रहिए।